हुकूमत छोटे और दरमियाने कारोबार करने वालों को सहूलियत देने के लिए पुराज़म वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMEs और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल मजीद आसान बनाया जाए। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों के जरिए SMEs और ज़रूरी कर्जों में सहूलत फराहम करे। ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज दिया जाए। निजी शोबे बिलखसूस SMEs मईशत की रीढ़ की हड्डी है। निजी शोबे से कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,000 हो गई। फराहम करदा कर्जों का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। रवां साल ज़रूरी कर्ज से मुस्तफीद होने वाले किसानों की तादाद 30 लाख तक मुतवक्के। SMEs और ज़रूरी शोबे के लिए कर्जों पर झेली कमेटी कायम करने का फैसला। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम कैसे किया जाए, नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम कौमी डायलॉग। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। कौमी डायलॉग का एलामिया जारी। फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा, सदर, वजीर आजम और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी तश्कील दी जाए। सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म किए जाएं और रिहा किया जाए। अपोजिशन की कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। कौमी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी, MQM समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के तरीकाकार पर तजावीज़। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। इंतशार होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क को चलाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के मामले पर पेशरफ न हो सकी। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक अपोजिशन ने राब्ता नहीं किया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सरदार अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक में है। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो। मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को संजीदगी दिखाने की जरूरत है। हुकूमत ऑपोजिशन से सियासी डायलॉग जमहूरियत आगे बढ़ाने के लिए तैयार। मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये इन्हीं का मैंडेट है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। बोले, DGI SPR भी कह चुके, सियासी जमातों से मुज़ाकरात फौज का मैंडेट नहीं। अब PTI की सवाबदीद है वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं, तहरीक चलाना चाहते हैं। उनका एजेंडा वाज़े है। बानी PTI एनार्की और अफरा तफरी चाहते हैं। KP हुकूमत का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मज़म्मत और कौमी मफादात के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई है इसमें हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम कि आकर सरेंडर करें और अपने केसेस को मुंह दें। बाकी जो कि स्कैंडर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन का ऐलान। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, डाकुओं को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। जो डाकू खुद को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टारगेट करके नामी गरामी मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन होगा। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहा। सादकाबाद के कच्चे में ऑपरेशन 3 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले डाकू मीर अल थानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी।
बानी पीटीआई खुलकर तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने लोगों को गालियां देने के अलावा कुछ नहीं सिखाया। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा ये मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में प्रोटोकॉल देंगे। हमारे सूबे के अवाम मेहमान नवाज हैं। सुहेल आफरीदी को कानून और आइन के दायरे में रहकर सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। हमारा पीटीआई की सियासत और सोच से इख्तलाफ है। बंद कमरों के फैसले की मुखालफत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सबको एतमाद में लेकर वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सूबे में यूथ पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, आप कभी खौफ से मेरी आंखें नम नहीं देखेंगे। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। कोई गली ऐसे नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कुछ ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल देती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा मेरी गवर्नेंस का मॉडल है लोगों को खुद चल कर ना आना पड़े बल्कि गवर्नमेंट खुद आवाम की दहलीज पर जाए। अब पंजाब में हर बीमार का बर वक्त इलाज होगा। मेरा ख्वाब है सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सूबे के तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। लोगों के घरों तक मुफ्त इंसुलिन अद्वियात पहुंच रही हैं। दुनिया ने माना कि सुथरा पंजाब सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है। वफाकी वजीर दाखिला की बीजिंग में चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर आमद। मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब के साथ 3.5 घंटे तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। दोनों वज़रा दाखिला का दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए इकदामात से आगाह किया। कहा कि चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इकदामात किए। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। मार्का हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। KP हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबस्सिर हुसैन चिश्ती ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का जुबानी फैसला सुनाया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। जलाओ घेराव एहतजाज का केस। अलीमा खान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद, काबिल जमानत वारंट जारी। ATC रावलपिंडी ने सादगाबाद केस में दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की दरख्वास्त मंजूर। केस कल ट्रायल के लिए मुकर्रर।
स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,87,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 1,86,518 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1,456 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गैस की कीमतों में इजाफा ना करने के बावजूद अवाम पर बोझ डालने की तैयारी। गैस का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए मजीद 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की तजवीज। 450 अरब रुपए हासिल होंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं दीगर तजावीज भी ज़ेरे गौर हैं। गैस महंगी किए बगैर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने का प्लान है। 1700 अरब के गैस गर्दिशी कर्ज की सेटलमेंट की जाएगी। निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश का मामला। लड़की की 27 मिनट फोन पर किससे बात हुई, पुलिस ने तफसीलात हासिल कर ली। लड़की से बात करने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लड़के का बयान रिकॉर्ड करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। हसीन नज़ारों का सहर तारी। शोग्राम में बर्फबारी के बाद मौसम दिल फरेब। तफरीही मकामात पर सयाहों के डेरे पुरकशिश नज़ारों से लुत्फानंदोज। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में पर पारा -9, तलात में -7 तक गिर गया। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की मुमकिना नई फौजी कार्रवाइयों की तैयारी। वेनेजुएला मिशन के बाद अमरीकी फौजी तैयारों की बड़ी तादाद में बरतानिया आमद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे बरतानवी रॉयल एयर फोर्स के हवाई अड्डों पर तैनात। अमरीकी C-17 और AC-130J तैयारे शामिल। AC-130J तैयारे खुफिया कार्रवाइयों में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की फजाई मदद देते हैं। अमरीकी तैयारे मशरिक वस्ता में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बरतानवी वजारत दिफा का गैर मुल्की फौजी सरगर्मियों पर तबसरे से इनकार। वेनेजुएला के करीब रूसी तेल बरदार जहाज पर कब्जे की अमरीकी कोशिश। रूस ने बहरी जहाज की हिफाजत के लिए नेवी शिप्स भेज दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी तेल बरदार जहाज को स्कॉटलैंड और आइसलैंड के दरमियान देखा गया। रूस ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता माह में भी अमरीकी कोस्ट गार्ड ने रूसी बहरी जहाज पर कब्जे की कोशिश की, मगर रूसी जहाज रास्ता बदल कर बच निकला।